जिस दिन से गैया घर से गई उसी दिन से तो दवाइयां घर में आ गई। जिसके घर पे गाय वो वैद्य घर कब हो न जाए। तो सेठ जी, केवल आपके योग करने से बात नहीं बनेगी, आपको योग के संग देवी योगेश्वरी भगवती गौ माता के गव्यों का पान करना पड़ेगा, तब जाकर के आप योग से रोग मुक्त हो सकते हैं। कहा बेटा हमें तो कुछ पता चले नहीं, तू ही बता। कहा सेठ जी उसके लिए कुछ दिन रहना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गौ माता के गौमूत्र की बोतल ले जाते हैं या दवाई ले जाते हैं, पीते हैं, लाभ तो होता है लेकिन 100% नहीं। क्यों? क्योंकि गव्य शास्त्र कहते हैं कि आप अगर पंचगव्य चिकित्सा करवा रहे हो, आप अगर दूध दही घी गोबर या गौमूत्र से अपना गंभीर इलाज को ठीक करवा रहे हो, कैंसर से लेकर के जुकाम तक सभी रोगों को गौमूत्र ठीक कर सकता है, यह शर्तिया दवा है। लेकिन शर्त, आपको गौ सेवा भी करनी पड़ेगी। गाय माता को घास डाली नहीं, उनकी पीठ पे कभी हाथ घुमाया नहीं, उनको गोबर को कभी हाथ लगाया नहीं, और सिर्फ दवाई गटक रहे हो, तो फिर कुछ लाभ तो मिलेगा लेकिन 100% लाभ नहीं मिलेगा। सेवा भी जरूरी है। तो सेठ जी को समझाया वल्लभदास जी ने। कहा सेठ जी औषधि तो गुरुदेव की कृपा से मैं जानता हूं, बता दूंगा। योग आप करते ही हैं और सेवा के लिए श्री जी बाबा की गौशाला है, आप नित्य वहां चलिए और वहां आप स्वयं अपने हाथों से गौ माता की सेवा कीजिए तो रोग मिटेंगे। कहा बेटा बताओ तो सही, कौन कौन सी औषधि दोगे? यहाँ तो नख से लेके और सिक तक बीमारी भरी पड़ी है हमारे। तो वल्लभदास जी ने कहा सेठ जी मैं नख से सिक तक की दवाई बता देता हूं, आप भी सावधान होकर सुनना। हो सकता है उनमें से एक दो बीमारी संयोग से आपके किसी रिश्तेदार को भी हो तो उनके काम आ जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बीमार हो, कोई रिश्तेदार बीमार हो सकता है तो काम आ जाए। इसलिए उस प्रसाद को जरा प्रेम पूर्वक सुनिए। बात शुरू करते हैं शिखा से, ऊपर से। बेटी की शादी नहीं होने के कारणों में से कई कारण बता दिए सेठ जी ने। कहा एक तो बेटी मोटी, दूसरी की चोटी छोटी, बाल लंबे नहीं। जो छोरो आवे वही देखे कि या तो मोटी और चोटी छोटी, इसु ब्याह करने का ही करा ला। देखो कोई बहन का ऐसा शरीर हो तो बुरा मत मानना और मुझ ग्वाले को माफ भी कर देना, लेकिन सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। अगर कोई चिकित्सक, मंत्री अथवा गुरु इस भय से प्रिय बोले कि ये नाराज हो जाएंगे तो फिर नाश हो जाता है, ऐसा गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं। इसलिए मैं यहाँ प्रिय नहीं बोलूंगा, मीठा नहीं बोलूंगा, तुलसी बाबा की उस बात को मानते हुए। इसलिए नख से सिक की बात शुरू कर रहे हैं कि जिनके बालों में कोई दिक्कत है, डैंड्रफ है, रूसी है, खोरी है, बाल असमय सफेद हो रहे हैं, खालित्य है, पालित्य है, समय से पहले ही जड़ रहे हैं, रूखे सूखे हैं, दो मुँहे फट रहे हैं, सारे दुनिया के शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिए, दुनिया भर के आपने वो हेयर क्लींजर इस्तेमाल कर लिए, आपने बालों को पोषण देने वाले कई प्रकार के तत्वों का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी अगर आपके बाल ठीक नहीं है तो ग्वाले के द्वारा एक छोटी सी औषधि सुन लीजिए। 1 लीटर देसी गाय माता का गौमूत्र लीजिए, उसमें आंवला और शिकाकाई और बहड़ा और हरड़ इनको कूट करके 20% मिला लीजिए और उसको पड़ा रखिए। 3 दिन बाद उसको हिला करके उस गौमूत्र को बालों में मलिए और फिर सिर को धो लीजिए। कुछ दिन आप निरंतर ऐसा करिए और उसके बाद गाय माता के गोबर के रस को निकाल के उसको मल के 5 मिनट धूप में आप बैठिए और उसके बाद उसको धो डाल दिए। 3 महीने में आपके बाल महारानी पद्मिनी की तरह सुंदर हो जाएंगे, बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वैसे तो यहाँ पर आपके सीकर के अंदर कुछ सज्जन ऐसे हैं जो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इसके लिए गौमूत्र में ये जड़िए बूटियां उबाल करके रेडीमेड भी आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। सीकर में ही है कुछ महान सज्जन ऐसे जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कचरा लगा लगा करके कई लोग अपना बाल उड़ा चुके हैं। चलिए थोड़ा नीचे आइए, अंदर सिर होता है, जिनको सिर दर्द बहुत ज्यादा होता हो, हेडेक, माथो जी को दुख है,
सिर सुलादी वज्रस नाम की 2 गोली आधा कप गोमूत्र के साथ सुबह और शाम को लीजिए। 15-20 दिनों में आपका सिर दर्द होना समाप्त हो जाएगा। आइए नीचे आइए। जिनकी आंखों में तकलीफ है, खुजली चलती है, जलन होती है, लाल रहती है, एलर्जी है, हल्का हल्का धुंधला दिखाई देने लगा है, सरलतम उपाय देसी गाय माता का आधा कप गोमूत्र 1 गिलास पानी में डालिए और सुबह शाम दोपहर 3 टाइम उस पानी से अपने नेत्रों को धोना शुरू कीजिए। और रात्रि को सोते समय देसी गाय माता का घी नाक में लगाना शुरू कीजिए और पैर को धो करके पैर के तलवों में लगा करके सो जाइए। 15 दिन में ही आपकी नेत्र ज्योति बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपकी आंखों की तकलीफ कम होनी शुरू हो जाएगी। चलिए थोड़ा नीचे आइए। नाक, साइनेटिकल सिस्टम जिनका बिगड़ चुका है, डस्ट एलर्जी या कोल्ड एलर्जी जिनको हो चुकी है, क्षमा करना मुझे मलच्छों की आंग्ल भाषा बोलनी पड़ रही है क्योंकि मैं जानता हूं कि साहित्यिक भाषा कईयों के समझ में नहीं आएगी और बीमारी का इलाज अंग्रेजी भाषा में लोग आजकल जल्दी समझते हैं। कई बीमारियों का तो हिंदी में नाम ही भूल गए लोग, इसलिए मैं अंग्रेजी बोलना कोई अच्छी बात नहीं है, तो मलच्छों की भाषा है, कोई अच्छे लोगों की भाषा थोड़ी है क्या, मजबूरी में, क्योंकि आजकल के नौजवान कई शब्द तो हिंदी के जानते ही नहीं। गरीब भाषा है अंग्रेजी तो बेचारी, हिंदी तो रिच भाषा है, अमीरों की भाषा है, अंग्रेजी गरीबों की भाषा है। सब भी नहीं अंग्रेजी के पास है। मासी को भी आंटीन, काकी को भी आंटीन, बुआ को भी आंटीन, चाचा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, फूफा को भी अंकल। बेचारे कितने गरीब है, कंगाल है, 1 नंबर के। तो सज्जनों, जिनके नाक में दिक्कत है, देसी गाय माता का हाथ का बिलोना किया हुआ घी स्नान करने के बाद नाक और नाभि में लगाना शुरू कीजिए। अडूसा वासा नाम का एक पौधा जो पहाड़ी क्षेत्रों में खूब उगता है, पंसारी के यहाँ पर भी मिल जाता है, उसको गोमूत्र में उबाल करके उसका सेवन कीजिए। आपकी नाक की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर नाक की हड्डी बड़ी हुई है या टेढ़ी है तो वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगी। फिर नीचे आइए। होठ, जिन्हें अपने होठों को सजाने के लिए कृत्रिम पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है अथवा जिनके होठ बार बार फट जाते हैं और उनको लिप गार्ड अथवा पेट्रोलियम जेली का उपयोग करना पड़ता है। आपको बता दूं कि आजकल पेट्रोलियम जेली में भी नॉन वेजिटेरियन एलिमेंट्स आ रहे हैं, शाकाहारी नहीं होती है पूरी तरह ये सभी पेट्रोलियम जेलियां। इनके अंदर चर्बी का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि चर्बी बनिस्पत सस्ती है पेट्रोलियम जेली से भी, इसलिए होठों को ठीक करने की औषधियों में मांस का प्रयोग होता है। आप अगर शुद्ध शाकाहारी धर्मात्मा लोग हैं और आप अपने होठों पर वो चीज लगा रहे हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। आवश्यकता नहीं है उन चीजों को लगाने की। एकदम सरल उपाय, आपके होठ अगर खराब होते हैं तो आप स्नान करने के बाद नाभि पर गाय माता का घी लगाना शुरू कीजिए। घी आप नाभि पर लगाओगे और भगवती गैया का चमत्कार, आपके होठ फटने बंद हो जाएंगे और कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग करोगे तो होठ गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे हो जाएंगे। चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी पर यह औषधि समान रूप से काम आती है। जिनको पिंपल्स बहुत होते हैं, चेहरा कई लोगों के तले हुए पापड़ जैसा हो जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं, कई प्रकार की क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उन क्रीमों के अंदर भी सुअर की चर्बी तक का इस्तेमाल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, नहीं तो आप आजकल इंटरनेट के खिलाड़ी हो, नेट पर गूगल पर सर्च करके देख लेना। जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा फुंसियां होती हैं, आप देसी गाय माता जहां बंधती हो उस खूंटे की मिट्टी उठा लो, उसमें गोबर गोमूत्र मिश्रित होता है, उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल, थोड़ा सा बेसन और देसी गाय माता के दूध के ऊपर आने वाली क्रीम उसके अंदर मिला लो। गौ माता के दूध की क्रीम का बहुत महत्व है। एक बार राजीव भाई दीक्षित एक प्रसंग सुना रहे थे। राजीव भाई दीक्षित जी की कोई सीडी, एक कोई फिल्म अभिनेता है जो वृद्ध हो चुके हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र चौधरी, उन्होंने सुनी तो उनको अच्छा लगा। एक बार राजीव भाई दीक्षित को उन्होंने कहा कि भाई जी आप हमारे फिल्म सिटी में भी प्रवचन करिए। वो वहां गए, सारे फिल्म के लोग इकट्ठे हो रखे थे, तो बहुत सारे सवाल राजीव भाई को उन लोगों ने पूछा, सबको संतोष से राजीव भाई ने जवाब दिया। अंत में राजीव भाई ने धर्मेंद्र जी की पत्नी जो वर्तमान में सांसद हैं
उनको पूछा, नाम उनका है हेमा मालिनी, उनको पूछा कि भाई जी आप एक बात बताइए, ये सत्य घटना है, उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है हमारे पास। उन्होंने पूछा कि भाई जी आप एक बात बताइए, आप लक्ष्य से नहाती हैं? कहा नहीं। आप लाइफ बॉय से नहाती है? कहा बिल्कुल नहीं। आप डव से नहाती है कि नहीं? हमाम से नहाती है कि नहीं? लिरिल से नहाती है कि नहीं? अंत में राजीव भाई ने हंसने कहा, आप नहाती भी कि नहीं नहाती है? उसने कहा नहीं नहीं नहाती तो हूं। तो किससे नहाती है? कहा मैं बेसन में देसी गाय की क्रीम डाल करके और उससे नहाती हूँ। कहा फिर आप टीवी पर तो साबुन का बताती है, आप देश की बहनों को यूं क्यों नहीं बताती कि देसी गाय की क्रीम से नहाने पर इतना सुंदर चेहरा रहता है? तो उन्होंने हंस करके जवाब दिया कि भाई जी अगर मैं ये बात देश की बहनों को बता दूं तो सब की सब हेमा मालिनी बन जाएगी, मुझे कौन पूछेगा? ये टीवी पर आने वाले विज्ञापन सिर्फ बेवकूफ बनाने के साधन हैं। जो लोग विज्ञापन देते हैं वो खुद इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए ज्यादा विज्ञापन पर मत जाइए, हकीकत के धरातल पर आइए। अगर आप अपने चेहरे को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो गाय माता का गोबर जहां गिरता है वहां की मिट्टी के अंदर मसूर की दाल का चूर्ण, बेसन और गौ माता के दूध की क्रीम मिला करके उसका लेप करिए, थोड़ी देर रख करके चेहरे को धो लीजिए। कुछ दिन ऐसा करिए, आपके चेहरे के पिंपल्स होने खत्म हो जाएंगे और चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। जिनके दांतों में तकलीफ है, खून निकलता है, पस निकलता है, पायरिया है, बदबू आती है, ऐसे लोगों के लिए सरल उपाय, देसी गाय माता के गोमूत्र में हींग डाल करके कुल्ला कीजिए और गाय माता के गोबर की राख से आप मंजन कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी दांत की समस्या समाप्त हो जाएगी। जिनके कंठ में दिक्कत है, बोलने में समस्या आती है, जो अच्छी राग से गाना चाहते हैं लेकिन गा नहीं पाते, गोमूत्र के अंदर अड़ूसा डाल करके उबाल करके कुछ दिन पीजिए। आपकी कंठ की बीमारी, श्वास की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी भी साथ के साथ खत्म हो जाएगी। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, उनके लिए सरल उपाय, हार्ट में ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण होता है रक्त के अंदर अम्ल की वृद्धि। पीपल के पत्तों को पानी में उबाल करके पीजिए और अर्जुन छाल के चूर्ण को देसी गाय माता के दूध में उबाल के पीजिए और सुबह शाम आधा आधा कप गोमूत्र पीजिए। हार्ट में कितने भी बड़े ब्लॉकेज, अगर 60% हार्ट ब्लॉक हो चुका है तो भी वो ब्लॉकेज सारे हट जाएंगे और कुछ दिनों बाद आपका हार्ट व्यवस्थित पंपिंग करना शुरू कर देगा। हार्ट अटैक की कोई संभावना नहीं रहेगी। और जिनको ये बीमारी नहीं है और वो भी अगर गोमूत्र नियमित रूप से पीते हैं तो फिर हार्ट अटैक की संभावना नहीं रहती। जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर बढ़ गया है, इनलार्ज हो गया है, पीलिया हो गया है, देसी गाय माता की छाछ में चूना डाल के सुबह सुबह पीजिए और सेंधा नमक डाल के पीजिए। कुछ ही दिनों में आपका लीवर ठीक हो जाएगा। जिनकी किडनी खराब है, मकोए को गोमूत्र के साथ लीजिए, कुछ ही दिनों में आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। जिनका पेनक्रियास सिस्टम बिगड़ चुका है, जिनको डायबिटीज हो चुकी है, देसी गौ माता के गोमूत्र के साथ गुड़मार का और जामुन की गुठली का चूर्ण लीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में पथरी है, पत्थर चट्टे को गौ माता के गोमूत्र के साथ खाइए, किडनी की पथरी खत्म हो जाएगी। जिनकी पित्त की थैली में पथरी है, गुड़हल के फूलों को चूर्ण बना करके गोमूत्र के साथ लीजिए, पित्त की थैली की पथरी खत्म हो जाएगी। जिनको बवासीर की समस्या है, खून निकलता है मलत्याग के समय, देसी गाय माता के दही में नारियल को जला करके उसकी जटा की राख मिला लीजिए और एक एक चम्मच राख, एक एक चम्मच राख को एक एक कटोरी दही में मिला करके और उसको 5 दिन ले लीजिए। आपका खून आना बंद हो जाएगा, बवासीर बहनी बंद हो जाएगी। जिनके घुटने में दिक्कत है, चलने फिरने में, उठने में परेशानी है, हल्दी, मेथी और सूंठ का चूर्ण गर्म पानी और गोमूत्र के साथ लीजिए और अश्वगंधा चूर्ण देसी गाय माता के दूध के साथ लीजिए। 3 महीने बाद आप मैराथन दौड़ने के लायक हो जाओगे।
अगर कोई कैंसर से परेशान है, एकदम सरल उपाय, 21 पत्ते श्यामा तुलसी के देसी गाय माता के दही में डाल के काम लीजिए। आधा कप गौ माता का गोबर का रस निकाल करके पीजिए और बिल पत्र को गौ माता के गौमूत्र के साथ लीजिए। कुछ ही दिनों में कैंसर जड़ से खत्म हो जाता है। एक नहीं मेरे भाई बहनों, ये तो मैंने आपको कुछ बीमारियां बताई हैं। हर समस्या का समाधान भगवती गौ माता के दूध दही घी में मौजूद है। तो वल्लभ दास जी ने मोटापे का सबसे सरल उपाय, लोग पता नहीं कितनी कितनी दवाइयां खा जाते हैं। अगर किसी का मोटापा बढ़ता जा रहा है तो देसी गाय माता का 1 कप गौमूत्र, 1 लीटर गर्म पानी, 1 नींबू और 2 चम्मच शहद, इनको सुबह सुबह मिला करके पीना शुरू कीजिए। मोटापा नियंत्रित हो जाएगा। ज्यादा है तो साथ में मेदोहर गूगल नाम की एक गोली आती है आयुर्वेद की, वो भी खा लीजिए। तुरंत आपके कुछ ही दिनों में मोटापे पर नियंत्रण होगा। जिनको घटाना है उनके लिए है। तो सभी समस्याओं का समाधान भगवती गौ माता के पवित्र इन गव्य पदार्थों में है। जब वल्लभ दास जी ने इन सारी औषधियों का उपयोग किया, सेठ जी सेठानी और उनकी बिटिया को दिया, धीरे धीरे वो स्वस्थ रहने लगे। जो सेठानी बिल्कुल चल नहीं पाती थी वो अब चलने लगी। बिटिया का शरीर भी धीरे धीरे छरहरा होने लगा। सने सने उनकी समस्याएं कुछ कम हुई। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। जिस दिन सेठ जी